हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आप लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं एंड मेरी रीडिंग के लिए वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी रीडिंग को, उन लोग को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज किन के लिए डिवाइन से यूनिवर्स किन किन के लिए मैसेज देना चाहते हैं, ओके देख लेंगे। और क्या मैसेज है आज आपके लिए वो भी देख लेंगे। हाँ सो ओके, चलिए 5 कार्ड्स लूंगी मैं एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, स्ट्रेंथ, वाह वेरी नाइस। सो यहाँ पर 10 स्टार की कार्ड आया है, नाइट ऑफ वन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी का तो वेटिंग पीरियड खत्म हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तेज गति से किसी के पास कुछ कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहेंगे, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो किसी का कुछ काम बहुत फास्ट फास्ट होगी। यस, कोई कुछ आपके साथ करने के लिए कुछ आपको ऑफर देना चाहेंगे, है ना, कुछ न्यू ग्रोथ के लिए। ये कोई पास्ट का कोई पर्सन मुझे फील हो रही है, पास्ट से कोई। यस, जिनके साथ हो सकता है पहले आपका बहुत ज़्यादा कुछ तो पेनफुल सिचुएशन से आप इनके साथ कुछ तो पेनफुल सिचुएशन से बाहर आए हैं डेफिनेटली। कोई आपको कुछ तो ऑफर करने जाएंगे, क्योंकि ओ माय गॉड, इट्स मिरेकल, इट्स अ मिरेकल, ह्यूज। ये क्या कार्ड आ गया, ये क्या कार्ड आ गया, ओ माय गॉड। लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओहो माय गॉड, यस, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। कोई तेज गति से आपके टूवर्ड्स आना चाहेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि 10 स्टार की जगह पर आपको देख पा रहे हैं, यानी कि आप एक इनके लिए आप एक होप है ना। इनके लिए किसी एक पर्सन के लिए आप एक होप है एंड इनको ऐसा फील होता है कि कहीं पर तो ये पर्सन उलझे हुए हैं, जहाँ पर या तो कुछ करना स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके हेल्प के बिना करना, यस, आपके हेल्प के बिना करना, जैसे में स्प्लिट की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट यू ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड पाते हैं विदाउट यू, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल एक कनेक्शन में देख पा रही हूँ, क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। आज क्या कार्ड आ गया है, ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, ये जैसे आपके भाग्य का लिखा हुआ है, इसको आप टाल नहीं सकते। दिस कनेक्शन जस्ट रिटन इन योर डेस्टिनी। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड आ गया है, ये वेरी नाइस वेरी नाइस। आप खुद ही देख लीजिए, द लवर्स के कार्ड के साथ 2 ऑफ कप्स, यानी कि जैसे दोनों का ही ना, ये कुछ हद तक यिन या यान को भी दिखाते हैं, दोनों का ही हीलिंग प्रोसेस चल रही थी। अगर आप इस पर्सन से मिले भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है ऐसा है कि पास्ट पर्सन, एंड किसी के लिए हो सकता है कि अभी तक आप इनसे मिले नहीं, एंड हो सकता है कि डिवाइन सही टाइम पर ही इस पर्सन को आपके सामने रखेंगे, है ना। एंड किसी के लिए तो मुझे बहुत प्रोमिनेंट जा रहा है कि इनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, ऐसे ही मिल चुके हैं, ऐसे जैसे बातचीत होना, एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है कि आप इनसे मिल चुके हैं, है ना। ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स आने का मन है। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी उन्नति, उनका कुछ वर्क आपके बिना अधूरा है, क्योंकि आपके पास वो पेंटिकल्स है, आपके पास ये है, ठीक है ना। कोई आपको कुछ ऑफर देना देना चाहेंगे, ये पर्सन आपके लिए बहुत सही होगी। आपको
आपको इनके लिए थोड़ा-सा भी डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? इस पर्सन के साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। जस्ट ओह माय गॉड! किंग ऑफ कप्स, ये आपके डेस्टिनी का है। ये कोई कोच यहाँ पर, ओह माय गॉड! इट्स वेरी पावरफुल रीडिंग, जस्ट क्लेम इट। यस, दोनों ही बहुत ज़्यादा ना ड्यूटी में लगे हुए थे फैमिली के लिए। किसी को ना मैं देख पा रही हूँ, फाइनली जैसे ना हिम्मत यहाँ पर थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाने की भी ना हिम्मत जुटाना ज़रूरी था यहाँ पर कि हाँ, मुझे ये डिसीज़न लेना है, मैं इस पर्सन को चाहती हूँ, मुझे इनके साथ रहना। ये जो हिम्मत जो चाहिए ना किसी में, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी कोई एक दोनों में से किसी को बहुत फ्री देख पा रही हूँ, जिनको किसी से कुछ पूछना बहुत ज़्यादा, जैसे अलग लोगों से घिरे हुए रहना, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले इनसे पूछना पड़ेगा, जैसे घर के लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं हर एक डिसीज़न में। वैसे में किसी को मैं बहुत फ्री देख पा रही हूँ, लेकिन कोई एक जन है जिनको थोड़ा बहुत ऐसे कुछ लोगों से छुटकारा पाके आने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। बहुत लोगों से पीड़ित, ठीक है ना? ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही आप लोग मिलेंगे। कोई एक चैप्टर बहुत लोगों से पीड़ित, कोई एक पर्सन, यस, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों ये रिलेशन नहीं आ पा रही है? अगर है इस ये रिलेशन डेस्टिनी में, तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे डिले भी फ़ील हुई है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल। किसी के ऊपर बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपके किसी-किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट जा रहा है। ये जो कनेक्शन ना, ये कनेक्शन को देखिए, ये किसी-किसी के लिए मैं अगेन रिपीट करूँगी, पूरी रीडिंग पर जो भी बोला जाता है, सब कुछ खुद के ऊपर मत लीजिए। आपके साथ बहुत लोग हैं यहाँ पर, जिनके साथ जितना जाए, ठीक है? अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत स्पेसिफिक है कि अगर मुझे ना आज एक डिवाइन से ना जस्ट मुझे क्वेश्चंस आ रही है बहुत ज़्यादा, मैं डिवाइन से पूछ रही हूँ जैसे मन-मन में कि अगर ये है, तो अभी तक जैसे इस जगह पर दोनों ही नहीं आए हैं, व्हाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का तो कुछ टांग अड़ाना है। देखिए, इसलिए ना इस रीडिंग पर ना शुरू से आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, कि मैं बहुत साइकिकली रीडिंग करती हूँ टैरोट को, क्योंकि टैरोट में याद रख के कुछ भी रीडिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? टैरोट को मैं बहुत ज़्यादा साइकिकली एंड कुछ-कुछ मैसेज तो जैसे शुरू मॉर्निंग से ही मुझे पिक हो जाती है। बस मैं देखना चाहती हूँ, देख माने मतलब देखने की यही कोशिश रहती है मेरी कि कार्ड्स के साथ वो मैच हो रही है कि नहीं, है ना? तो देखिए, यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है कि किसी का तो कुछ एनर्जी किसी के ऊपर बहुत भारी पड़ने की वजह से ना, ये जो आपकी जो डेस्टिनी का, देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा फ्रिकल्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन पर रहोगे, आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, दोनों में से किसी एक का मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ यहाँ तक नहीं आएँगे। एंड और एक मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है कि आज मेरी यही क्वेश्चन है डिवाइन से कि ये क्यों नहीं है अभी तक, ये शुरुआत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये किसी के भाग्य में है ना, तो वो इंसान बोल सकते हैं कि वो इंसान सबसे ज्यादा रिलेशन में खूब खुश नसीब पर्सन है। इतना ज्यादा ये खूबसूरत है ये रिलेशन। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स किसी का ईगो भी खत्म करेंगे। कोई तो है जो कि किसी एक के साथ बिल्कुल भी मैचेबल नहीं है। यहाँ पर अगर बहुत कोई हंसमुख है, मजाक करना पसंद है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फन करना, बहुत ज़्यादा
गो विद द फ्लो रहना, लाइफ को बहुत अलग तरीके से जीना। तो अगर कोई इस तरीके का रहेगा कि मैं ही सब कुछ, ईगोस्टिक पर्सन, तो वो जब तक ना उस पर्सन में वो ईगो खत्म होगी, क्योंकि यूनिवर्स उस पर्सन से ईगो खत्म करने के लिए बार बार उनको पोक करेंगे। यहाँ पर ईगो कैसे खत्म होगी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई एक पर्सन ना, जैसे आपने देखिए पहले क्या था, 7 ऑफ कप्स का कार्ड के अपने ही मन में ना, जैसे जैसे अपने मन में एक जैसे ड्रीम कर लिया है किसी पर्सन ने कि कोई एक पर्सन बहुत फेमस हो सकते हैं, उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत लोग उनके बहा बहा करेंगे। मतलब कोई एक पर्सन का साथ कैसे कोई एंजॉय करेंगे जब तक ना एक पर्सन को कोई एक रिलेशन की कदर हो। अगर एक पर्सन दिन भर यही सोचने में बैठेंगे कि मैं एक किंग हूँ, मैं सबसे बड़ा एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास है नहीं, लेकिन ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन के पास कभी ना कभी आज आ जाएगा। एंड ये है पूरी तरीके से कोई इल्यूजन पर है। जब तक ना ये पर्सन इल्यूजन से बाहर आते हैं, हाँ, जैसे कि किसी को बहुत बहा देखिए, ओ माय गॉड। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं बहुत साइकिकली पहले ही कैच कर लेती हूँ। जब भी ना यूनिवर्स मुझे पहले 3-4 कार्ड देते हैं ना, मैं पूरा रीडिंग उसी से मैं मैच कर लेती हूँ कि आने और मुझे क्या बोलना है, क्या है आज का रीडिंग का। मैं अभी इल्यूजन की बात कर रही थी आप लोगों से। कार्ड यहाँ पर जैसे ही मैं इस कार्ड को उठाई ना, मुझे नहीं पता कि मेरी मन क्या हुई कि मैं इस कार्ड को उठाई। ये इस कार्ड के पीछे ये कार्ड, मतलब ये इल्यूजन है किसी का कि वाह वाह, लोगों का वाह वाह। ये बहुत अच्छी बात है, देखिए ड्रीम देखना कि ये दिखाता है बहुत सक्सेस, लोग हमेशा इनको बहुत ज़्यादा यू नो एक नेम फेम का चाहत, किसी को बहुत ज़्यादा क्लियर शब्दों में एक नेम फेम की चाहत किसी को बहुत ज़्यादा। आप एक बात देखिए, अगर कोई एक ऐसी रिलेशन है ना, क्योंकि देखिए इस रिलेशन पर दोनों को तो एक साथ मिल के बड़ा कुछ तो करना है। इस इसमें तो दोनों को मिल के कुछ बड़ा करना है। तो वो कैसे कर पाएंगे जब कोई ऐसे इल्यूजन पर बंधे हुए रहेंगे। एंड मैं यहाँ पर किसी एक का इल्यूजन नहीं, ये दोनों का ही ऐसा कुछ चैप्टर है लाइफ में। ये जब तक ना खत्म होगी ना, तो यूनिवर्स ये दोनों को मिलना, फिर आगे का जर्नी ये नहीं होगी, डिले ही डिले होगी। इसलिए डिले का कार्ड आया था पहले। देखिए इल्यूजन का कार्ड आ गया, द मून। इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है कि ये कोई आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी डेस्टिनी का जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। क्योंकि अगर ये पर्सन बार बार, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स का अगर कार्ड आया है, तो 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली इफेक्ट किसी को बार बार किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डार्क कार्ड, बार बार पीड़ित होना, एनर्जेटिकली पीड़ित होना, अपने एनर्जी तक रहना ही नहीं, है ना। तो किस तरीके से इस ये जर्नी, ये सोल जर्नी स्टार्ट होगी। किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, कोई एक पास्ट पर्सन ने आपका डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा रोका है। एंड किसी किसी के लिए ये प्रोमिनेंट है कि कोई एक पर्सन है जिनके साथ आपका डिस्टाइंड है मिलना, डिस्टाइंड है ये रिलेशन। इनका कुछ तो घमंड का चैप्टर है, ये तो बहुत ज़्यादा ईगो में है। ये ईगो ऐसा है कि खुद ही खुद को सोचना कि मैं ये हूँ वो हूँ, लोग मेरी बाह बाह करेंगे। लेकिन आज किसी को ऐसा फील हो रहा है कुछ भी वैसा नहीं है जो ये सोच रहे थे। ऑफ कोर्स देखिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पावरफुल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ बार बार, अगेन एंड अगेन, ये ऐसी कार्ड नहीं है कि किसी के पास बहुत पैसा है तो इसलिए कोई आपसे मदद मांगेंगे पैसों की। नो, किसी को सडनली ऐसा लगेगा कि आपके पास वो टूल है, आपके पास वो एनर्जी है, जिनसे ये पर्सन अगर आपसे कुछ मदद मांगे और आप
के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करे तो इन दोनों के लाइफ में बहुत अच्छा होगा। किसी के साथ आगे बढ़ने का। फाइनली देखिए क्या होता है ना, जब कोई इंसान इतना ज़्यादा माइंड में इल्यूज़न के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं तो वो हूँ, मेरे मुझे तो तब एक धक्का लगता है ना कि ये कुछ भी सही नहीं था, ये बस तुम्हारे मन का इल्यूज़न था। तो वहाँ से ना किसी का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से किसी का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। कोई एक पर्सन को मैं बहुत लोगों के इर्द-गिर्द घिरे हुए, बहुत लोगों से घिरे हुए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लास्ट में जस्ट 2 कार्ड्स लूँगी, ओके? कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दिखाए कि इस रिलेशन का शुरुआत कब है, कितना जल्दी है एंड क्या है आउटकम। ओहो का 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी के ऊपर बार-बार एनर्जेटिकली इफ़ेक्ट तो हो रहा है ना? इस कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड तो नहीं मानती हूँ, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि जो हो गया है हो गया है, आप न्यू से स्टार्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड भी आया है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रही है, जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, इस सोल जर्नी तक पहुँचने के लिए जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, कोई जैसे बहुत ही पुराने रूटीन पर ही जी रहे हैं, ठीक है? ठीक है, देखा जाएगा क्या होगा इस तरीके का। कोई किसी के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ तो एनर्जेटिकली इफ़ेक्ट हो रहा है बार-बार। तो इ इन इन सब चीज़ से जब बाहर निकल के कोई आएँगे, फिर ही कुछ करने का, देखने का कि कोई कर पाएँगे ना। अगर कोई दिन भर अपनी हेल्थ लेके और कुछ मन से कोई पीड़ित रहेंगे, तो उनके लिए यूनिवर्स ने अगर कुछ ऐसा सोच के रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखिए, सीधा कार्ड आ गया है, जो मैं बोल रही थी। कि अगर कोई उसी चीज़ों में अटके हुए रहना, उसी लोगों में अपनी दुःख को समेटे हुए याद करते रहना, वही रूटीन में अगर कोई हिम्मत जुटा के कुछ एक नया कुछ स्टार्ट करेंगे, तभी तो ये हो पाएगी ना, ये ये क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। ये एक न्यू चैप्टर होगी किसी के लिए, ओके? सो यस देखिए किसी-किसी के लिए तो इस पर्सन से किसी का मैरिज तक भी है, किसी का मैरिज तक भी है। देखिए मैं किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा एक समय जो बहुत टफ समय से आप गुज़र रहे थे, वो अभी आपके लाइफ से ख़त्म होते ही मैं देख पा रही हूँ। बहुत जो टफ सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे। ये आपके लाइफ से मैं ख़त्म होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है? देखिए किसी ने तो यहाँ पर आपके डेस्टिनी का बार-बार यहाँ पर रोका है। लेकिन यूनिवर्स जिन किसी ने भी रोका है ना, यूनिवर्स कहीं न कहीं उस पर्सन के लिए कुछ तो ऐसा सोच के रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही कुछ दर्दनाक जो जिन जगह तक पहुँचने ना देना है, उस रिलेशन तक, उस डेस्टिनी का जो उस पाना है आपको, वहाँ तक किसी को पहुँचने ना देना। सो यस आपको यही बोला जा रहा है देखिए बार-बार एक चीज़ आ रही है आज की रीडिंग से वो है डिसीज़न। आज की रीडिंग से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड भी आया है, डिसीज़न। आपको डिसीज़न लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सही टाइम पर, क्योंकि कहीं न कहीं ना आप एक ऐसे ही जी रहे हैं, ठीक है, वैसे ही तो है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही जी रहे हैं तो सही है, ठीक है। कोई-कोई तो ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि होप छोड़ दिया जैसे कि। वही है ना, कुछ लोगों का आपके ऊपर बार-बार यही इरादा रहा है कि आप होप छोड़ दें, आपके
एंड देखिए मुझे कहीं न कहीं इस रीडिंग से बहुत प्रोमिनेंट मुझे ये फ़ील हो रही है कि कुछ लोगों को पता है कि आपके डेस्टिनी का क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा रोकने की भी कोशिश किए हैं। कुछ लोगों को पता है कि आपके डेस्टिनी का क्या है एंड अगर आपको जिस दिन वो मिल जाएगा तो आप एकदम से निकल जाएँगे। आप पीछे मुड़ के कभी ना देखेंगे। सिर्फ़ आप उलझे हुए हैं बहुत लोगों में, जहाँ से आपको सही दोनों का ही मैं ये देख पा रही हूँ। ये आपकी दोनों का क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का ही एनर्जी जब सही होगी, तब ये ये रिलेशन शुरू होगी, है ना? यहाँ पर दोनों ही दोनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके? सो यस इस रीडिंग को और ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन जो यहाँ पर जो आ रही है कि ये रिलेशन आपके डेस्टिनी का है। ये आपको बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को क्लेम करने की ज़रूरत है। ये बहुत पॉज़िटिव रीडिंग है एंड ब्यूटीफुल रीडिंग है। बस आपको इस रीडिंग जब मिले ना उसके बाद आप ये कोशिश करना कि आपके आपके लिए, आपकी बेस्ट फ्यूचर के लिए आपको जो डिसीज़न लेना है वो आप लीजिए। भले ही वो डिसीज़न लेने में आपको कितना ही डिफ़िकल्ट लगे, आपको ऐसा फ़ील हो कि आप नहीं कर पाओगे, बट आप एक बार करके देखिए। आप एक बार स्टेप उठा के देखिए, ठीक है? यहाँ पर तो किसी-किसी के लिए ये भी आ रही है प्रोमिनेंट अगर आप कोई एक इंसान से पहले ही मिल चुके हैं जिनसे आपका ये डेस्टाइन्ड ये आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, हो सकता है कि किसी-किसी के लिए ये प्रोमिनेंट जाते-जाते ये मैसेज कि हिम्मत जुटा के ना बोलना कि किसी के लिए किसी का क्या फीलिंग है, क्या चाहता है, यही बस अभी तक ये इस रिलेशन को रोक के रखा था। किसी को ऐसे ही लगा था कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है, वैसा है, आप मना कर दोगे, इस टाइप का कुछ, ठीक है? तो यस यहाँ पर टोटली इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली क्लेम कीजिए। देखिए आपके फ़ेवर में जस्टिस आ रही है, ठीक है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जिन देखिए मैं क्यों ये बात बोली कि जिन लोगों की वजह से ना आपका ये डिले हुआ है, उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट सोच के रखा है। क्योंकि ये होती है बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी कि किसी को किसी के भाग्य का जो है, उनकी लाइफ़ का जो जर्नी है, वहाँ तक पहुँचने ना देना। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैथेटिक आ रही है ना? बहुत ही क्योंकि जो जिनका नहीं है, जो जैसा नहीं है जिनका लाइफ़ वो वैसे जी रहे हैं। है तो उनके लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा, बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन, सेलिब्रेशन बहुत कुछ, बट वो जी रहे हैं ऐसे। क्योंकि यहाँ पर बैक में कोई कुछ किए जा रहे हैं, ठीक है? सो यस इस रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। यस तो इस रीडिंग को इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक